हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग, जो है लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। आज रहेगा लेक्चर नंबर 1। मार्केटिंग के बारे में हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे मार्केटिंग से रिलेटेड। सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद आने वाला है मीनिंग एंड डेफिनेशंस, एंड उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केटिंग समझना है तो उसके पहले मार्केट समझना ज़रूरी होगा, मार्केट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ मार्केट, कौन कौन से टाइप्स के मार्केट होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है, अलग अलग नज़रिए से हम पढ़ेंगे। फ्रॉम सेलर, फ्रॉम कंज्यूमर, किसको क्या क्या फ़ायदे हैं मार्केटिंग के। एंड उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग हम कहें मार्केटिंग किया जा रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के अंदर। तो वो कौन कौन से रहेंगे वो हमें चेक करना पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा आपका मार्केटिंग मिक्स। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे डिटेल में चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब इस इंट्रोडक्शन में मार्केटिंग के बारे में हमें कुछ समझना है, ठीक है। अभी मार्केटिंग यानी कि हम ऐसे समझे कि पहले के ज़माने में हम कहें पहले कुछ समय पहले ऐसा था कि ज़्यादातर हमने देखा था कि चलो सेल्समैन आते हैं हमारे घर में, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, फीचर्स बताते हैं, प्राइस ऑफ़र्स वगैरह बताते हैं, हमें कन्विंस करते हैं कि आप प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। अभी भी क्या होता है, हम कहीं जाते हैं सुपरमार्केट वगैरह, वहाँ पे भी कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हमें हो जाता है कि सेल्समैन हमें बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसकी पॉजिटिव साइड बताते हैं, हमें कन्विंस करते हैं कि आप प्रोडक्ट ले लो। या तो फिर अभी हम क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, टेलीविज़न पे हम देखें या फिर इंटरनेट पे देख लिया, ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, कहीं हम जा रहे हैं रोड पे हमने होर्डिंग्स वगैरह देख लिया। तो क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट के फीचर्स लिखे हुए रहते हैं, प्राइस क्या है वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे तरीक़ों से मार्केटिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या फिर किस तरीके की सर्विसेज मिल रही है, ठीक है, क्या फीचर्स है प्रोडक्ट के, क्या क्वालिटीज़ है, क्या प्राइस है, क्या ऑफ़र्स दी जा रही है सेलर या मैन्युफैक्चरर के थ्रू, ये सारी ही चीज़ें मेंशन होती है। तो वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसे हम कहेंगे मार्केटिंग इन सिंपल लैंग्वेज। अभी पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, पहले के ज़माने में मार्केटिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उस समय सेलर कम थे और सामने बायर्स बहुत ज़्यादा थे, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो कंज्यूमर को तो जाना ही है सेलर के पास, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। कंज्यूमर के पास जितने भी सेलर्स अवेलेबल है वहाँ से प्रोडक्ट ले लेना है। तो सेलर्स को, मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी मार्केटिंग करने की। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गई है। अभी कैसा है, सेलर्स बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ गई है मार्केट में, एंड सामने डिमांड नॉर्मल ही है, ठीक है। तो अभी जो सेलर है उन्हें उनका प्रोडक्ट सेल करना हो, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करना होगा, अच्छे से अच्छा मार्केटिंग करना होगा। तो ही जो सबसे अच्छा मार्केटिंग कर रहा है उस सेलर की ज़्यादा प्रोडक्ट बिक सकते हैं या क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो सकती है, राइट। अभी पहले कैसा था कि सेलर का पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता था कि चलो पास्ट में अच्छे प्रोडक्ट बेचे हैं इस सेलर ने, तो फिर अच्छी क्वालिटी का ही मिल रहा होगा, एंड उसके बेसिस पे कंज्यूमर्स ख़रीद लेते थे प्रोडक्ट को। लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
पास्ट परफॉर्मेंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि एवरी डे नए नए बिजनेसेस स्टार्ट हो ही रहे हैं मार्केट में। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। कोई सेलर है जिसने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अभी भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, अच्छे प्रोडक्ट ही दे रहा है, लेकिन उसके सामने कंपटीशन तो बढ़ रहा है। उसके ही जैसे काफ़ी सारे सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो उस सेलर को टिकना है तो खाली पास्ट परफॉर्मेंस नहीं चलेगा, उसको कंटिन्यूअसली मार्केटिंग करते ही रहना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके उसके बिजनेस में। तो भाई मार्केटिंग बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है बिजनेसेस के लिए। अगर उनको टिकना है मार्केट में, सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंज्यूमर को इम्प्रेस करना, कन्विंस करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर को सेलर का प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, ऑफर पसंद नहीं आई, तो फिर उस सेलर के लिए मार्केट में सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। Now there is a cutthroat competition in almost all walks of life and business is not an exception. हर जगह कंपटीशन हो गया है दुनिया में, राइट? और बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन। बिजनेस कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, बिजनेस में भी कंपटीशन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे टिकना बहुत मुश्किल है इन द प्रोडक्ट मार्केट। खास करके अभी जब भी ऑनलाइन बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत लोग अभी कंफर्टेबल हो गए हैं ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करने में, तो अभी आज के ज़माने में तो मार्केटिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत हाई लेवल का हो गया है। बायर को कुछ प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो अगर वो ऑनलाइन देखना चाहे तो उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे, बहुत ऑप्शंस है बायर के पास। तो इसीलिए सेलर के लिए ज़रूरी है कि वो मार्केटिंग बहुत अच्छा करे। नाउ इनोवेटिव एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट which gives lots of choices to the customers. It is difficult for the companies to retain customers' loyalty. कंपनी के लिए कस्टमर की लॉयल्टी टिकाए रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। कस्टमर की लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि कस्टमर एक ही कंपनी से हमेशा प्रोडक्ट खरीदता रहे या सर्विसेज लेता रहे, तो हम कहेंगे कि वो कंज्यूमर लॉयल है कंपनी के लिए। तो वो लॉयल्टी टिकाए रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। कंज्यूमर को कहीं और अच्छा ऑप्शन दिखता है तो फिर वो वहाँ चला जाएगा। प्राइस कम प्राइस में मिल रहा है या अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे। नाउ देयर आर मैनी सोर्सेज लाइक इंटरनेट, टेलीविजन, न्यूज़पेपर etc. which are available for collecting necessary information about the product and services. इन सारे सोर्सेज के ज़रिए कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ इट मेक्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेसेस टू रिटेन एंड एक्सपांड द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। अभी डिफ़िकल्ट हो गया है बिजनेसमैन के लिए उसके ब्रांड को रिटेन करना एंड एक्सपांड करना। Now marketing is a part and parcel of modern days life. पार्ट एंड पार्सल हो गया है मार्केटिंग, बहुत ज़रूरी है, बिजनेसेस के लिए भी ज़रूरी है, कस्टमर के लिए भी ज़रूरी है। हम कस्टमर है तो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मार्केटिंग? हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट है, किस तरीके की सर्विसेज मिल रही है। ठीक है, समझो मार्केटिंग हो ही नहीं रहा है, मान लो सेलर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा है कस्टमर तक कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो क्या होगा? कस्टमर के पास जितना टाइम है, जितने रिसोर्सेस हैं, उसके बेस पे वो थोड़ा सर्च कर पाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विस मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा वो सर्च नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कस्टमर के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग किया जाए प्रोडक्ट या सर्विसेज का। ना मार्केटिंग इज़ pervasive in nature
and it affects our day-to-day life in every possible manner. मार्केटिंग क्या है? परवेसिव, यानी कि कांस्टेंट करते ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वन टाइम एक्टिविटी तो है नहीं कि बिज़नेस चालू हुआ और मार्केटिंग किया फिर छोड़ दिया तो प्रोडक्ट सेल होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा एंड इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। मार्केटिंग इज़ बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मार्केटिंग एक आर्ट भी है कि सब जितने भी हम कहें सेलर्स हैं, सब अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, अलग अलग एटीट्यूड रखते हैं, तो सारे ही लोग अपने अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो उसे हम एक आर्ट भी कह सकते हैं। कोई पर्सन बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर सकता है, ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जबकि कोई दूसरा पर्सन इतना अच्छे से नहीं कर सकता। तो ये एक आर्ट है। एंड दूसरा साइंस क्यों कहा गया है? क्योंकि मार्केटिंग को सिस्टमेटिकली किया जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे रिसर्च करके भी किया जाता है, जैसे किस एरिया में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नहीं है, कौन से एज ग्रुप को है, ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके किया जाता है। तो इसीलिए मार्केटिंग को एक आर्ट भी कहा गया है एज वेल एज साइंस। ना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट motivates organization to understand marketing as a discipline of management. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है आजकल, इसीलिए इसकी वजह से ही मोटिवेट हो रहे हैं बिजनेसमैन अच्छे से अच्छा मार्केटिंग करने के लिए। नाउ इन फैक्ट टुडे मार्केटिंग इज रिगार्डेड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस। जो मैनेजमेंट फंक्शंस हम कहें कि मैनेजमेंट बहुत सारे काम करते हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, मार्केटिंग भी। तो मार्केटिंग भी उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी उनके काम का हिस्सा बन गया है। नाउ नीड ऑफ मार्केटिंग अराइजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड लोअर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द ईयर्स। पहले कैसा था? सेलर कम थे, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा था, सामने डिमांड ज़्यादा थी, कस्टमर्स ज़्यादा थे, तो मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी कैसा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, सामने क्या है? डिमांड कम है, तो उसकी वजह से क्या है? मार्केटिंग की ज़रूरत बढ़ गई है। नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर बाय प्रेजेंटिंग देमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। सारे बिजनेसेस यही चाहेंगे कि मार्केट में हमारा शेयर सबसे ज़्यादा हो। ना मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट वेयर कंपटीशन इज़ वेरी हाई। जहाँ कंपटीशन हाई है वहाँ मार्केटिंग की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। नाउ मार्केटिंग प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज टू बिजनेस। इट हेल्प्स टू गेन लॉयल कस्टमर्स थ्रू इम्प्लीमेंटिंग गुड मार्केटिंग प्लान्स। अच्छे से अच्छा अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो कंज्यूमर लॉयल्टी हमें मिलती है, यानी कि कंज्यूमर हमारे ही बिजनेस के पास आते हैं बार बार प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए। ना कन्विंसिंग समबडी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। किसी को कन्विंस करना, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर। चलिए, तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा मार्केटिंग का। Now next, meaning and definition. The marketing is a key function of modern management. की फंक्शन है आजकल के मैनेजमेंट का। मार्केटिंग पे बहुत फोकस करना है, इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मार्केटिंग अच्छा हुआ तो ही बिजनेस ग्रो करेगा, वरना नहीं करेगा। Now we are exposed to marketing of product and services and ideas almost every day. Study of marketing plays an important role as every one of us performs marketing activities in one or the other form. Now marketing has different meanings based on audience, media, platform and business in changing market. ठीक है, क्या कहा है उन लोगों ने? मार्केटिंग हैज़ डिफरेंट मीनिंग। अभी मार्केटिंग का मीनिंग, बेसिक मीनिंग तो सेम ही रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें फ़र्क हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस, मीडिया प्लेटफॉर्म।
किस तरीके की ऑडियंस है सामने, उस तरीके से मार्केटिंग किया जाएगा। ठीक है, हम कहें कि बहुत एज हो गई है, ओल्ड एज पीपल है तो अलग तरीके से एडवर्टीज़मेंट होगा, यंग ग्रुप है तो अलग तरीके से होगा। ऑडियंस कैसी है, मीडिया प्लेटफॉर्म कैसा यूज़ हो रहा है, कैसे हम कौन से मीडिया के थ्रू यानी न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, किस तरीके से हम मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड बिजनेस इन चेंजिंग मार्केट, और बिजनेस को खुद को भी देखना होगा कि हम किस तरीके का काम है हमारा, उसके बेसिस पे मार्केटिंग किया जाएगा। अभी डेफिनेशंस हमें देखना है मार्केटिंग का। सबसे पहला है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, फर्स्ट डेफिनेशन इन्होंने दिया है, व्हाट इट इज़, मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large। चलिए अभी हम पार्ट में इसे समझेंगे। सबसे पहला उन लोगों ने कहा है मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी। ऑफकोर्स मार्केटिंग में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, एक्टिविटी है ये। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी सारे हम कहें कि लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग करने में। एंड इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं अंदर, एंड प्रोसेसेस, काफ़ी सारे प्रोसेसेस भी होंगे। पूरा जो मार्केटिंग हो रहा है मतलब इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच रही है तब तक, जैसे हम कहें एडवर्टीज़मेंट बनाना, उसे पब्लिश करना वगैरह वगैरह, उसके लिए फंड्स अवेलेबल करना, काफ़ी सारे प्रोसेसेस होंगे। कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स यानी सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो प्राइस पे दे रहा है, जो डिस्काउंट्स दे रहा है, जो बेनिफिट्स दे रहा है, उन चीज़ों को हम कहेंगे ऑफरिंग्स। अभी वो ऑफरिंग्स क्रिएट करना, उसे कम्युनिकेट करना कस्टमर के साथ, डिलीवर करना इंफॉर्मेशन को, एंड एक्सचेंज करना, ठीक है, ये सारी ही एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगी दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स। अब ये जो ऑफरिंग्स हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू है कस्टमर के लिए, या फिर क्लाइंट हम कहें, या पार्टनर, या सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, तो मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large। चलिए अभी सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं जो दिया है फिलिप कोटलर ने। इन्होंने कहा मार्केटिंग इज सोसाइटल प्रोसेस। सोसाइटल प्रोसेस कहाँ है, यानी कि सोसाइटी से रिलेट करता है, सोसाइटी में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं related to product या service। तो societal process है by which an individual and group obtain what they need and want। इंडिविजुअल या ग्रुप यानी कस्टमर की बात की है, या फिर ग्रुप यानी कि कस्टमर्स, ज़्यादा कस्टमर, दे नीड एंड वांट थ्रू, उनको मिलेगा जो चाहिए वो, थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विथ अदर्स। तो मार्केटिंग क्या है, एक सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑब्टेन्स, उन्हें मिलेगा व्हाट दे नीड एंड वांट। किसके ज़रिए मिलेगा, ये जो मार्केटिंग हो रहा है, जैसे कि क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विथ अदर्स, तो उसे हम कहेंगे मार्केटिंग। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन। इन्होंने क्या कहा, मार्केटिंग इज कोर बिजनेस फिलोसॉफी विच डायरेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू एक्सचेंज विच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल द पार्टीज। मार्केटिंग क्या है, कोर बिजनेस फिलोसॉफी। बिजनेस जो भी काम करने की सोच रहा है, जो उसकी थिंकिंग है, उसमें ये कोर बिजनेस फिलॉसफी है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस देना होगा। कोर बिजनेस फिलॉसफी विच डायरेक्ट्स, जो डायरेक्ट करता है यानी गाइड करता है, द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस की तरफ डायरेक्ट करता है,
आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल्स यानी हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना एंड फुलफिल करना थ्रू एक्सचेंज विच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल द पार्टीज। एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट एंड सामने कंसिडरेशन, दोनों का एक्सचेंज होगा, ठीक है। और वो एक्सचेंज होने से सबके लिए वैल्यू क्रिएट होगी, सेलर का फ़ायदा हो रहा है, सामने कंज्यूमर का भी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, मार्केटिंग इज कोर बिजनेस फिलोसॉफी विच डायरेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू एक्सचेंज विच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल द पार्टीज, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे हमने मार्केटिंग का डेफिनेशन देख लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केटिंग हमें पढ़ना है तो पहले मार्केट के बारे में स्टडी करना होगा, ठीक है। मार्केट को हम अलग अलग कॉन्सेप्ट के ज़रिए यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले उन लोगों ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हम देखते हैं कि टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग it is necessary to understand the concept of market. Now the term market is derived from the Latin word mercatus, which means to trade merchandise or a place where business is transacted. Market कहाँ से आया है ये वर्ड? फ्रॉम लैटिन वर्ड mercatus. अब इसका मीनिंग क्या होता है? विच मीन्स टू ट्रेड करना, प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना। टू ट्रेड मर्कंडाइज यानी गुड्स सेल करना, ठीक है, ट्रेड करना। अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड, या तो फिर हम कहेंगे ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, उसे मार्केटिंग कहेंगे। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट इज द प्लेस वेयर टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन बाइंग एंड सेलिंग। These two parties involved in transactions are called buyers and sellers. जो दो पार्टी है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो एक जो खरीद रहा है वो हो जाएगा बायर, जो सेल कर रहा है वो सेलर हो जाएगा। Now the transaction of buying and selling takes place with the exchange of money. ये बाइंग एंड सेलिंग जो हो रहा है वो ऑफकोर्स फ्री में तो होगा नहीं, कुछ कंसिडरेशन तो चार्ज किया जाएगा। सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके बदले कुछ तो लेगा, तो उससे उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा, कंसिडरेशन पैसे मिलेंगे उसे। नाउ देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द वर्ड मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ टर्म मार्केट आर गिवन बिलो। अलग अलग कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम मार्केट को स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, जहाँ पे प्लेस के ऊपर फोकस देना है। देखिए प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट मतलब कि हम ऐसी प्लेस को मार्केट कहेंगे जहाँ पे बाइंग या सेलिंग का प्रोसेस हुआ, ठीक है। जैसे हम किसी मार्केट में गए, हमारे नज़दीक के, हमें कुछ भी ख़रीदना हो, जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो कुछ शॉपिंग करनी है, या फिर हम कहे कि अदर कोई शॉपिंग करने गए, जैसे हम मोबाइल फ़ोन लेने गए या कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेने गए, कोई वॉच लेने गए या ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए। तो जो हम मार्केट में जिस प्लेस पे गए जहाँ बाइंग एंड सेलिंग हुआ, उस प्लेस को हम मार्केट कहेंगे, वो है प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नाउ द टर्म मार्केट इज़ कॉमनली अंडरस्टूड एज द प्लेस where transaction of buying and selling of goods and services take place in exchange of money or money's worth. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम मार्केट किसे कहेंगे, ये ऐसी प्लेस जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन हुआ, और वो बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट, उसके एक्सचेंज में क्या मिलेगा सेलर को, मनी या मनीज वर्थ। Now it is the place where buyer, seller and other intermediaries come together and exchange the goods or services. In olden days, place played an important role in defining market
but in the age of information technology, the term market has wider meaning than just a place. पहले ऐसा माना जाता था कि मार्केट मतलब क्या, एक प्लेस जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होगा। प्लेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। अभी कैसा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहा है। ठीक है, अभी ऑनलाइन बाइंग सेलिंग हम कहें तो वहाँ तो प्लेस का कोई इम्पोर्टेंस रहा ही नहीं ना। कस्टमर घर बैठे ऑर्डर कर रहा है, सेलर कहीं पे सिचुएटेड है, वो वहाँ से गुड्स भेज रहा है कस्टमर के घर पे। ठीक है, तो वहाँ प्लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। चलिए यहाँ पे कमोडिटी पे फोकस करना है। बाइंग एंड सेलिंग हुआ कमोडिटी का, तो कमोडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब प्लेस कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में गए ही, ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने ऑनलाइन कोई फूड ऑर्डर किया है, वो फूड हमारे घर पे डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो वो घर जहाँ पे डिलीवर हो रहा है प्रोडक्ट या गुड्स या फूड हम कहें, तो वो मार्केट बन जाएगा। वहाँ यहाँ पे अभी प्लेस पे फोकस नहीं किया जाएगा, कमोडिटी पे फोकस करना है। Now in the commodity concept of market, emphasis is given on buying and selling of goods और services। जहाँ पे buying and selling हुआ वहाँ पे उसे हम market कहेंगे। In this concept, the process of buying and selling of goods or service is important। देखिए जहाँ पे ये process हुआ है वो important है, and not the place of exchange। Now in this process, buyer and seller as well as commodity exchange among them plays important role। किसका इम्पोर्टेंस रहेगा यहाँ पे, बायर एंड सेलर एंड कमोडिटी। ठीक है, घर पे हमने फूड मंगवाया था, आ गया है, तो फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, बायर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सेलर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उसे हम कहेंगे कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। Now next is exchange concept of market। अभी इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा जब भी हमने बाइंग एंड सेलिंग की बात की तो हमने देखा कि अब ये बाइंग एंड सेलिंग फ्री में नहीं हो रहा है। ठीक है, गुड्स जो सेल हो रहा है उसके अगेंस्ट सेलर को कुछ मिल रहा है, कंसीडरेशन कुछ मिल रहा है, मनी मिल रहा है या मनी वर्थ। ठीक है, तो अभी ये जो एक्सचेंज हो रहा है, प्रोडक्ट गया एंड सामने पैसे आए, तो ये जो एक्सचेंज है वो फ्रीली होना चाहिए, दोनों ही के कंसेंट से होना चाहिए। बायर भी एग्री है खरीदने के लिए, सेलर भी एग्रीड है सेल करने के लिए। यहाँ पे फोर्सफुली बाइंग सेलिंग नहीं होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नाउ एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हैज़ गिवन एम्फोसिस ऑन exchange of goods or services between buyer and seller with free consent as well as mutual trust। फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक दूसरे की मर्जी से बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए, एंड दूसरा म्यूचुअल ट्रस्ट। बायर को ट्रस्ट है कि मैंने जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए था वैसा ही मिला है, उसी प्राइस पे मिला है, एंड सेलर को भी ट्रस्ट होना चाहिए कि मुझे मेरे पैसे सही सही मिल जाएंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए ना। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और कोअर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द एक्सचेंज, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द एक्सचेंज शुड बी वॉलंटरी बिटवीन बायर एंड सेलर। एक्सचेंज कैसा होगा, वॉलंटरी, दोनों की मर्जी से होगा। राइट, तो ये हो गया एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नाउ नेक्स्ट इज एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। एरिया कॉन्सेप्ट, अभी यहाँ पे हम फोकस करेंगे एरिया, सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं, एरिया पे फोकस करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, कोई एक स्टेट है जहाँ पे एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अभी उस स्टेट में मान लो ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स बन रही है उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है कुछ हद तक उस सीमेंट के प्राइसेस पे। ठीक है, दोनों ही लोग म्यूचुअली प्राइस डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट का यानी सीमेंट का।
तो उस एरिया में फिर वो प्राइस ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा उसी रेट पे। अब ये चीज़ जो होगी वो एरिया स्पेसिफिक होगी, उसी एरिया से रिस्ट्रिक्टेड। बाकी किसी एरिया में दूसरे स्टेट में समझो गए तो फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नाउ द एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट गिव्स एम्फसिस ऑन फ्री एसोसिएशन। देखिए यहाँ पे फ्री एसोसिएशन हो रहा है बिटवीन बायर एंड सेलर टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कि अभी मैंने ये जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला एग्जांपल लिया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सामने बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो दोनों के बीच में फ्री एसोसिएशन होगा बिटवीन बायर एंड सेलर टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग। Now the price fixed between buyer and seller implies in certain area only। अब ये जो प्राइस फिक्स हुआ वो सर्टन एरिया के लिए स्पेसिफिक रहेगा। इन दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बायर एंड सेलर टू मीट इन पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग फेस टू फेस मिले। फॉर फिक्सिंग द प्राइस बायर एंड सेलर कैन रेगुलरली टेक अप हेल्प ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस मिले। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करके वो लोग डिसाइड कर सकते हैं प्राइसेस को। चलिए, ये फोर्थ कॉन्सेप्ट हमने देखा, एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नाउ नेक्स्ट इज डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट, अभी इसमें क्या किया जाएगा कि पोटेंशियल कस्टमर्स को स्टडी किया जाएगा। लेट्स से कोई सेलर है, कोई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहता है या कोई नए एरिया में एंटर करना चाहता है सपोज़, तो वो क्या करेगा, पहले तो स्टडी करेगा कि उसके प्रोडक्ट के लिए कितने बायर्स या कंज्यूमर्स आ सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, या फिर नए मार्केट में वो जा रहा है तो वहाँ कितने कंज्यूमर्स हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट के लिए। उस चीज़ को वो स्टडी करेगा, उसे हम कहेंगे वो पोटेंशियल कस्टमर स्टडी करेगा, ठीक है। तो इसे हम वो कॉन्सेप्ट को कहेंगे डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नाउ कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट इज़ टू असेस द नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर। मार्केट कैन बी स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड और कस्टमर। हम ऐसा नहीं कह सकते कि करंट सिचुएशन में जो कस्टमर्स ले रहे हैं तो वही हमारा मार्केट है, नहीं। फ्यूचर के बारे में भी तो हम सोच सकते हैं कि कितनी डिमांड आ सकती है इन फ्यूचर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसे भी हम स्टडी कर सकते हैं। उसे हम कहेंगे डिमांड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स फॉर एनी प्रोडक्ट इज मार्केट। एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड बाय पोटेंशियल बायर, यानी कि जिन्होंने अभी तक एक्चुअल में ख़रीदा नहीं है, फ्यूचर में ख़रीद सकते हैं, वैसे बायर्स से जो एग्रीगेट डिमांड हो सकता है उसे हम कहेंगे डिमांड कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, अभी ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम कह सकते हैं कि एक नया मार्केट क्रिएट हो गया है। पहले कैसा था, सेलर्स को कोई प्रोडक्ट सेल करना हो तो जोग्राफिकल लिमिट थी, वहीं तक सेल कर सकता है। बायर्स को ख़रीदना हो तो उसके लिए भी जोग्राफिकल लिमिट थी, जहाँ तक वो जा सके जिस एरिया में, वहीं से वो ख़रीदेगा। अभी क्या हो गया, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये चीज़ पॉसिबल हुई है। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट का, उसे कहेंगे स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। हमें पता है एज अ कस्टमर कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहे तो हम अगर सर्च करें तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, कितने सारे सेलर्स हैं हमारे पास जहाँ से हम प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी दिखाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस दिखाएगा, उसमें से हम सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। Now emergence of information technology
gave birth to new concept of market called as space or digital concept. New and sophisticated e-commerce portals and mobile applications make the buying and selling easy and convenient for buyer as well as seller. क्या हो गया, ई-कॉमर्स पोर्टल्स डेवलप हुए, मोबाइल ऐप्स डेवलप हुए, उसकी वजह से क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ईजी हो गया। बायर को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, सेलर को भी बायर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रही है। द कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेट्रा हैव मेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड सेलर. It is easy for the customers to know about quality, feature, price, terms and condition etc. of any product of any company. Yes, ये चीज़ पॉसिबल है, हमें पता है। कोई भी चीज़ें हो, फुटवेयर हो, वॉच लेनी हो, कपड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, एनीथिंग, अगर हम सर्च करने जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अबाउट क्वालिटी, अबाउट क्वांटिटी, फीचर्स क्या है प्रोडक्ट के, प्राइस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कितने दिन में रिटर्न करना होगा, कितने दिन में डिलीवरी होगी प्रोडक्ट की, सारी चीज़ें लिखी होती है। नाउ डिजिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज मार्केट विच यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज and facilitates communication of the quality, feature, price and terms of exchange among them. मीनिंग बताया उन लोगों ने इजी लैंग्वेज में। डिजिटल मार्केट क्या है, मार्केट विच यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन ऑफ क्वालिटी, फीचर, प्राइस एंड टर्म्स ऑफ एक्सचेंज अमॉन्ग देम। कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है बिटवीन बायर एंड सेलर बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट के बारे में पढ़ा, अभी टाइप्स भी देखने होंगे, कौन कौन से तरीके के मार्केट होते हैं, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।